तो भगवान बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे उच्च कोटि का जगह है वो भगवान के नाम के उच्चारण से प्राप्त होता है। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं तद धाम परमम ममा। भगवान क्या बोलते हैं? न शशांको न पावकः। हाँ, भगवान बोलते हैं कि भगवान के धाम में ना ये सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद से पूरा का पूरा ज्योतिर्मय रहता है। और बोलते हैं ये जो मेरा धाम है ना परमम मम, वो बोलते हैं सबसे परम धाम है और वो मेरा धाम, पर्सनल धाम, गोलोक वृंदावन है। तो यहाँ पे भगवान खुद खुद फिर से अर्जुन को बोल रहे हैं कि परम स्थिति, परमा स्थिति जो है, परम धाम जो है वो नाम के उच्चारण से प्राप्त होता है। नामैव परमा भक्ति। हम लोग कई तरह के भक्ति करते हैं, नहीं, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा में लगा हुआ है। आप देखेंगे विविध प्रकार के आपको पुजारी और भक्त मिल जाएंगे पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बतला रहे हैं? सबसे बड़ा भक्त कौन है मेरा? जो नाम करता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। सुप्रीम डिवोशन, वो भगवान का नाम जो है वो सुप्रीम डिवोशन है। और क्या बोला जा रहा है? नामैव परमा प्रीति। तो यहां पे लिखा हुआ है नाम से बड़ा कोई सुप्रीम हैप्पीनेस नहीं है, जिससे आपको ना आपको एक आनंद की प्राप्ति होती हो। तो भगवान के नाम को करने पे जो आनंद की प्राप्ति होती है, बोलते हैं ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो इसके लिए एक तुलना है। बोलते हैं कि जो ब्रह्म का आनंद है उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। ठीक है, ब्रह्म का आनंद जो है वो, जो यहां व्यक्ति को अगर स्वर्ग में जाकर के कोई आनंद मिलता है ना, स्वर्ग के आनंद को अगर हम 10⁻30 से मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻30 मतलब बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो बोलते हैं मतलब मेटीरियल हैप्पीनेस को अगर स्वर्ग में जो हमको आनंद मिल रहा है उसको अगर इतने बड़ी संख्या से गुना कर रहे हैं, हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों से, तब जाकर के ब्रह्मानंद का एक बूंद प्राप्त होगा। देख रहे हैं, ब्रह्मानंद का एक बूंद प्राप्त होगा। और अगर उस ब्रह्मानंद को फिर से 10⁻36 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तब वो भक्ति, भगवान के नाम से जो आनंद प्राप्त होता है, भक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं सच्चिदानंद, सतचित आनंद। मतलब ये ब्रह्मानंद से ऊपर, ब्रह्मानंद मतलब केवल सत का आनंद, और भक्ति नाम के करने से सतचित आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहां भी बोला गया है सबसे बड़ा आनंद जो है वो भगवान के नाम से मिलता है, और सबसे बड़ा मेडिटेशन भगवान का नाम है। कुछ चीजें रिपीट हो रही है, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर नामैव कारणम जंतु। भगवान बोल रहे हैं मेरे नाम, माई नेम इज द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां बोला जा रहा है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड में, सबका जीवन है ये नाम। बताइए नाम जीवन कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति बोलता है जीवन कैसे नाम हो सकता है? करेक्ट, ये नाम कैसे जीवन, भगवान का नाम हमारा जीवन कैसे हो सकता है? मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले रहा है, दिख तो रहा है उसका भी जीवन चल रहा है। करेक्ट, इतने सारे कंट्रीज हैं वहां तो लोग जानते भी नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं है। ठीक है, तो उनका जीवन भी चल रहा है, और जो भक्त हैं जो नाम लेते हैं उनका भी जीवन चल रहा है, दिखने में दोनों समान है। लेकिन यहां जो लिखा हुआ है कि ये भगवत नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वो सारे जीवों का जीवन है। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो यहां पर बिना भगवान के नाम को लिए जिंदा है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। मतलब जिंदा नहीं है मतलब वो सांस तो ले रहा है, वो सांस तो ले रहा है, लेकिन आप देखे होंगे जो लोहार होता है ना, लोहार, उसके पास एक आयरन को पिघलाने के लिए एक मशीन, नॉट मशीन, मैनुअल मशीन होता है।
भांति, उसमें देखेंगे उसमें उससे आवाज आती है, करेक्ट। तो जैसे एक जिंदा आदमी के शरीर से भी सांस लेने की आवाज आती है, धड़कने की आवाज, दिल की धड़कन, वैसे ही वो जो लोहार है उसका जो वो मशीन है मैनुअल जिसमें वो की लोहे को गलाता है, उससे भी आवाज आती है। तो शास्त्र बोलता है जो व्यक्ति भगवान के नाम को नहीं लेता है, दिखने में तो जिंदा है, धड़कन तो चल रही है, लेकिन वो मृत है उस लोहार के उस मशीन की तरह, मैनुअल की तरह। और दूसरा एक और उदाहरण है भागवत में, वो कैसा, वो बोला गया है जैसे कोई मृत व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति, जैसे कई जगह ऐसा होता है ना, जब मर जाते हैं ना तो उसको पूरा सजाया जाता है, अंतिम डेकोरेशन। तो यहां क्या बोला जा रहा है, तो भागवत में बोला गया है अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जब जैसा कि कोई व्यक्ति मरा हुआ है उसको हमने डेकोरेट कर दिया, तो उसके डेकोरेशन का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। आप उसको जो है डेकोरेट करिए फ्लावर से या कोयले से डेकोरेट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमंड या डायमंड के नेकलेस हो या कोयले का नेकलेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर बतलाया जा रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है, सारे व्यक्ति तो जिंदा तो है बिना नाम के, लेकिन वो जिंदा नहीं है। इसका और क्या मतलब होता है, इसका एक और मतलब होता है जो व्यक्ति बिना भगवान की नाम को किए जहां जिंदा है, उसका अगला जीवन तो बिल्कुल नरक में जाने वाला होगा। जो कि जिंदा रहे या मरे, ज्यादा बेहतर मरना ही हो जाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि नरक में जो यातनाएं होंगी उसको वो झेल नहीं पाएगा। मैंने विवरण दिया था एक बार 5वें स्कंद से कि नरक में किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं, करेक्ट। सो यहां पर भगवान बतला रहे हैं नामैव परमा आराध्यो। आप ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण खुद अपने बारे में अपने नाम का गुणगान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि इसका मतलब है तो हम लोग भी यही काम करते हैं, भगवान भी यही काम कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे तो इसमें कौन सा अजूबा हो गया, हम लोग भी यही काम करते हैं, हम भी बोलते हैं। कोई अगर मेरा नाम लेता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मन में खुशी होता है, कोई मेरी बड़ाई करता है तो, करेक्ट। भगवान खुद से कर रहे हैं, लेकिन ये अंतर है, हमारा जो डुप्लीकेट था, हम में कुछ था नहीं और हम बोलते हैं ऐसे ही, लेकिन भगवान कर रहे हैं तो भगवान में है, इसलिए तो वो वैल्यूएबल है, उसका वैल्यू है। और यहां पे इस भौतिक जगत में जितने भी लोग अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं या खुद से करते हैं, या उनके पीछे इतने लोग हैं जो उनकी बड़ाई करते हैं, वो जो है ना वो वैल्यूलेस है, जीरो उसका वैल्यू है। लेकिन भगवान अगर अपने बारे में, अपने नाम के बारे में बतला रहे हैं, भगवान यहां पे विशेषता अपने नाम की व्याख्या कर रहे हैं, करेक्ट। अब मैंने पहले भी बताया है कि भगवान का नाम, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है ब्रह्मांड का, टॉप मोस्ट पर्सन, उसका नाम और वो व्यक्ति दोनों में फर्क है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। मतलब जो चीज आपको भगवान से मांगेंगे और भगवान देंगे, वो चीज भगवान के नाम से मांगेंगे भगवान दे देंगे। इसीलिए इसीलिए अगर भगवान अपने नाम के बारे में हमको बतला रहे हैं महिमा, तो इसको क्या समझना चाहिए, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान आउट ऑफ प्राइड बोल रहे हैं, नहीं। भगवान हम लोगों के ऊपर अपनी करुणा दिखा रहे हैं कि हम उनके नाम के महत्व को समझें और उस महत्व को समझ करके भगवान के नाम को उच्चारित करें, उच्चारण करें, ठीक है। तो भगवान ने क्या बतलाया, जो सबसे बड़ी आराधना कोई कर सकता है वो भगवान का नाम है। ये सारी चीजें देखिए ब्रह्मांड पुराण में बोला गया है, कब बोला गया है, और अभी हम लोग को सौभाग्य मिल गया कि इसको सुनने का, समझने का, सनातन गोस्वामी के माध्यम से। अदरवाइज हम लोग घूमते रह जाते। यस, तो आपको मैंने कई बार बोला है, मान लीजिए कि आप पूजा वगैरह नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, ये माला लीजिए, सामने चैतन्य महाप्रभु का और प्रभुपाद जी का फोटो रखिए बस, और नाम लीजिए। कलयुग में पूजा जो है नाम का उच्चारण है। क्यों? क्योंकि कली काल कृष्ण नाम रूप अवतार। सर्वधर्म, सारे शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तना।
देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों से मैं बोल रहा हूं, और यहां पे भगवान स्वयं बतलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि मुझसे, मेरे नाम की सेवा से बड़ा कोई आराधना, कोई पूजा नहीं है। और आगे क्या बोल रहे हैं, नामई व परमो गुरु हूं। बतलाइए, हम लोग भटकते रहते हैं यहां वहां गुरु की तलाश में, करेक्ट। और गुरु तो आपको पता ही है कितने सारे गुरु हैं, कितने सारे गुरु कहां पाए जाते हैं। हाँ, उनका डेस्टिनेशन आप जानते हैं कि आज तो आपको पब्लिक के बीच में दिखाई देंगे, कल पता नहीं कहां दिखाई देंगे। तो ठगे जाते हैं, उसको बोलते हैं ठगने वाले गुरु, चीटिंग, चीटर्स। प्रभुपाद जी बोलते चीटर्स। तो अब भगवान बोल रहे हैं, कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम गुरु, मेरा नाम से बड़ा गुरु नहीं है कोई, तो तुम नाम का जप करो, तुमको जितना ज्ञान चाहिए ये नाम दे देगा तुमको। मैं बार बार बोलता हूं इसीलिए, अगर हम नाम का उच्चारण करेंगे, जितना ज्ञान चाहिए वो सारा, भगवत गीता, भागवतम, सारा ज्ञान आ जाएगा। लेकिन उतना नाम में श्रद्धा होना है। तो उस श्रद्धा को बनाने के लिए जो है, हम क्या करते हैं, उस श्रद्धा को बनाने के लिए जो है, हम भगवत गीता, भागवत का अध्ययन करते हैं कि हम समझ पाए कि भगवान कौन है, हम समझ पाए कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, शक्ति क्या है, पावर क्या है। इसी के लिए हम भगवत गीता और भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो हम अपना सेशन गीतामृत कर रहे हैं, उसका बस एकमात्र यही कारण है, आप लोग को समझा पाए कि आप जो बाकी सारे काम कर रहे हैं ना, व्रत कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा तप कर रहे हैं, हाँ, ये सारे तप जो है ना, उस सब के बराबर नहीं, अपराध हो जाएगा बोलना बराबर। वो सारे व्रत और तप जो है भगवान के नाम के सामने पॉइंट में भी नहीं है उसका वैल्यू, समझ रहे हैं। तो इसीलिए भगवान खुद बोल रहे हैं, मेरे नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं है। फिर आगे भगवान इस ब्रह्मांड पुराण में क्या बतला रहे हैं, आदि पुराणे, देखिए लिखा भी हुआ है, आदि पुराणे च श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धया हेलया नाम रटंती, रटना, ठीक है, मतलब चैंटिंग करना, जप करना, रटना। क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ हेलया नाम रटंती, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मेरे नाम को जपता है, उसको रिमेंबर करता है, ध्यान करता है, मम जंतवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम, इन माय हार्ट always stay the names of they who either with faith or with contemplate या छूटा हुआ है, contemplate and chant my name। यहां भगवान बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है, जो जो व्यक्ति मेरे नाम के ऊपर स्मरण करता है, कंटेम्पलेट करता है, और वो व्यक्ति सदा मेरे हृदय में रहता है। भगवान के हृदय में हार्ट टू हार्ट जाना है ना, जैसे हमारे हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में। भगवान बोल रहे हैं कि वो सारे भक्त, वो सारे व्यक्ति जो मेरे पवित्र नाम का, जो मेरे नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, वो सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो भगवान के हृदय में विराजमान होना है। कितनी बड़ी बात भगवान ने यहां बोला है। थोड़ा सा कुछ और भी है आई थिंक, या तो ये सब सारी चीजें वहां लिखा हुआ है आदि पुराण में, कि अगर हमको भगवान के हृदय में जाना है तो क्या करना होगा, भगवान के हृदय में जाना है तो हमको कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, हिमालय पे नहीं जाना है, घर में बैठ करके करना है एक काम, कोई दिक्कत नहीं है, बस भगवान के नाम का उच्चारण करना है। और उच्चारण करना है, जितना उच्चारण, जितना नंबर राउंड जितना करेंगे ना माला, ये रुकना नहीं है। ये 16 तो प्रभुपाद जी ने मिनिमम बोला है, मिनिमम 16 राउंड। ये जितना जप होगा आपका हृदय क्लीन होगा, और जब हृदय क्लीन होगा, भगवान क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति मेरे हृदय में रहेगा। तो जब हम भगवान के हृदय में रहेंगे तब तो हम कितने क्लीन वाले व्यक्ति, हम कितने क्लीन होंगे। भगवान जब हमको अपने हृदय में अपना स्थान देंगे तो हम कितने शुद्ध हो जाएंगे। आगे फिर और व्याख्या है, किम च नाम युक्ताम जनान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सयाति परमम स्थानम विष्णुना सह मोदते। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान कृष्ण आगे और बतला रहे हैं,
जो व्यक्ति जब देखता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जप कर रहा है, देखिए, जब कोई व्यक्ति देखता है और आनंद की अनुभूति करता है दूसरे को देख करके, जब कोई व्यक्ति दूसरे को जप करता देख करके आनंद को प्राप्त करता है, भगवान बोल रहे हैं कि वैसा व्यक्ति भी मेरे धाम आ जाएगा और मेरे साथ आनंद करेगा। देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने वीडियोस ऑन करिए, चैंटिंग करते समय, क्लासेस करते समय। क्यों? हो सकता है हम उतना नहीं कर पाते हो, करेक्ट, दूसरा कर रहा है, उसके वो कर रहा है, उसको देखकर के अगर आप आनंदित होंगे, आप खुशी का अनुभव प्रदान करेंगे, मतलब प्राप्त करेंगे, तो भगवान बोलते हैं उससे भी काम चल जाएगा, उससे भी तुम मेरे धाम आ जाओगे। समझ रहे हैं कितनी कितनी बड़ी महिमा यहां बतलाया जा रहा है, भगवान खुद से बोल रहे हैं। मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं इसको, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। पहले सुना था बट डिटेलिंग अभी। तस्मान नामानि कौन्तेय, तस्मान, देयरफॉर, तस्मात, भगवान क्या बोल रहे हैं? तस्मात। अब देखिए भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कुछ। भगवान ने इतना सारा चीज बोला, अब 2 लाइन में कुछ बोलने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से कान से सुनिए। बोल रहे हैं तस्मान नामानि कौन्तेय, ओ अर्जुन, कौन्तेय, देयरफॉर, जो व्यक्ति मेरे नाम को क्या करता है? नाम की पूजा करता है। भजस्व दृढ़ मानस, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, जो दृढ़ता के साथ, फर्म फेथ के साथ भजता है, मतलब भजन करता है, जप करता है, भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन करता है। कुछ कंक्लूड करने जा रहे हैं भगवान, अभी लास्ट के 2 लाइन में बोलेंगे। नाम युक्त प्रियो स्माकम, नाम युक्तो भवार्जुना। क्या बोल रहे हैं भगवान? फॉर दिस रीजन ओ अर्जुना, यू शुड वर्शिप माई होली नेम, चैंट माई होली नेम एंड बिकम फ्रेंड विथ दोज हु चैंट माई होली नेम। तो यहां पे भगवान ने क्या बोला कि अर्जुन, इसीलिए तुम क्या करो, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के मेरे नाम को भजो, मेरे नाम को भजो, नाम को जपो, वही पूजा है। और तुम वैसे लोगों से दोस्ती करो, वैसे लोगों की सोसाइटी में रहो, वैसे समाज में रहो जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे नाम का उच्चारण करते हैं। देख रहे हैं, जो लोग मेरे नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये जो आप लोग 40-50 लोग यहां रोज यहाँ पे आते हैं और दूसरे क्लासेस में भी आते हैं, आज इवनिंग को अभी देखिएगा, रात को मेला लगेगा, जप का मेला, जैसे हमारे यहाँ कीर्तन मेला होता है, करेक्ट, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस आपको दिखलाया ना, बहुत भीड़ रहता है। मैंने मायापुर का दिखलाया था, बैंगलोर का, बहुत सारी भीड़ होते हैं और बहुत सारे गाने वाले सिंगर्स आते हैं, सब गाते। कीर्तन मेला, जहाँ कीर्तन का मेला है। तो अभी शाम को ना जप का भी मेला होगा, वैसे सुबह से ही चल रहा है, रात को ज्यादा भीड़ होगा, क्या लोग थोड़े फ्री होकर के आते हैं। आप लोग भी उस मेला में भाग लीजिएगा, मैं भेजूंगा वो लिंक। यस, तो यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे मेले में जाना चाहिए, ऐसी सोसाइटी में जाना चाहिए हमको, ऐसे सोसाइटी में फ्रेंडशिप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग जो है ना वैकुंठ जाने वाले हैं। हम थोड़े कमजोर भी हैं ना, उनको देख करके निकल जाएंगे। क्यों? उनकी शक्ति हम में आ जाएगी। अब यहां पे एक बड़ा सा श्लोक है, विष्णु रहस्य श्री भगवत उक्तौ। अब ये विष्णु रहस्य श्री भगवत उक्तौ, उक्तौ मतलब उक्ति, उक्ति मतलब भगवान ने बोला। क्या बोला? इन द विष्णु रहस्य, ये दूसरा एक और बड़ा पुराण है, दूसरी एक महाकाव्य है। क्या है? विष्णु रहस्य, जिसमें भगवान और अपने बारे में बतला रहे हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एक्सप्लेन्स, हाँ, श्री भगवत उक्तौ। अब देखिए, नाम की महिमा स्वयं भगवान के मुख से हम सुन रहे हैं। अब तक ब्रह्मांड पुराण में सुना, अब विष्णु रहस्य नाम के महाग्रंथ में सुन रहे हैं। क्या है वो? सत्यम सत्यम ब्रवीमि मनुजा स्वयं रुद्ध्वा बहवुर। अब ये श्लोक में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, मीनिंग पे चलते हैं, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? ओ पीपल, आई रेज्ड माई आर्म्स एंड स्पीक टू यू
द ट्रूथ। भगवान कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, देखिए डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान, कैसे? हाथ को उठा करके भगवान बोल रहे हैं मैं दोनों हाथों को उठा करके एक सत्य को सबके सामने बोलने जा रहा हूं, रहस्य को बोलने जा रहा हूं। क्या है वो? टू हुएवर every day or at the time of death chants japa calling to me ओ मुकुंदा। कैसे, क्या बोलेगा वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति हर दिन या एटलीस्ट मिनिमम मरते समय, मिनिमम मरते समय, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं मरते समय वही आदमी सुन सकता है, वही आदमी ध्यान कर सकता है और वही आदमी बोल सकता है जिसने जीवन भर बोला है। ऐसा नहीं जीवन भर कुछ किया और लास्ट में वो कर लेगा। अब ये चीज आया तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन, उसका बहुत काफी अच्छा व्यापार था, लेकिन और उसका उम्र हो गया था तकरीबन अराउंड 75 ईयर्स का वो हो गया था, और फिर भी बिजनेस में लगा हुआ था, फुल टाइम बिजनेस एकदम 18 आवर्स 24 आवर भी चाहिए तो वो लगा दे अपना बिजनेस के लिए, पैसा कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन उसका पुत्र था, उसके एक पुत्र हुआ लड़का। वो लड़का डिवोटेड था, मतलब उसमें बचपन से भक्ति की चीजें थी, तो वो भक्ति कर रहा था, नाम कर रहा था। बाद में उसने सोचा मेरा फादर, मेरे जो फादर हैं वो ओल्ड एज में चले गए, लेकिन अब तक भक्ति का एक बूंद उनके हृदय में नहीं गया है, भक्ति बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है उनके हृदय में, क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके लड़के ने बोला कि ऐसा कर, वो एक डिवोटी के पास गया, पूछा क्या करें हमें अपने पिताजी का, ये मरने वाले हैं, अब तो मर जाएंगे, 75 हो गया, चलो उसका तो मरना ही है, लेकिन अभी भी भक्ति बिल्कुल अंदर नहीं गया। तो उन्होंने बोला ऐसा करो ना, इसको टेम्पल वगैरह घुमाओ, ले जाओ तीर्थ यात्रा पर। बोला ठीक है, ओके। सारे जगह लेके गए, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी, सब जगह होकर के आ गए, अयोध्या, जनकपुर। आने के बाद वहां गए तो बड़ा अच्छा, सब घूम रहे थे, सब बढ़िया लग रहा था वहां वो भी माला वाला कर रहे थे। आने के बाद फिर से लग गए अपने काम में, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर परेशान, क्या किया जाए। तो तब उनको बतलाया किसी ने, एक काम करो, क्या हो रहा है ना, ये अपने इसको, इनको क्या है ना, आसक्ति हो गया, अटैचमेंट, इतने अटैच्ड हो गए हैं ये पैसे कमाने में, बिजनेस चलाने में, कि इनको भगवान अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। तो इनको डिटैचमेंट सिखलाना है। क्या करो, इनको स्मशान में ले जाओ और वहां बैठाओ और इनके सामने जलते रहना चाहिए, चिताएं आएंगी, जल रही हैं, जा रही हैं, चिताएं आ रही हैं, जल रही हैं। तो बोला ठीक है। क्यों? वहां जब जाएंगे और देखेंगे ना कि अंतिम हाल क्या होता है, अंतिम निष्कर्ष क्या होता है शरीर का, कितना भी कमा ले, कितना भी खा ले, कितना भी ब्यूटीफाइड कर ले आप लोग को, अपने आप को हम ब्यूटी पार्लर में जाकर के और बहुत तरीके की क्रीम का उपयोग करके, डेकोरेट करके, कितना भी सजा लें, कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, लास्ट क्या होगा, चिता पे चढ़ जाएंगे। फाइनली एवरीथिंग बिकम जीरो, भस्मी भूतस्य देहस्य, भस्म बन जाएंगे। तो उसको वैराग्य आ जाएगा। तो बोला ठीक है, लेके गया, सुबह में लेके गया 6 o'clock बोला सुबह से ही लगा के रखते हैं, चेयर वेयर दे दिया, बैठा दिया। और वो क्या देख रहा था ना, स्मशान में सैकड़ों शरीर, बॉडी को जलाया जा रहा है, और रात तक, शाम तक रखा। और शाम को क्या होता है पता है, वो व्यक्ति शाम को ना बहुत जोर जोर से रोने लगता है, वो ओल्ड एज पर्सन, 75 ईयर्स एज पर्सन। तब इसको बेटे को लगी तो ये युक्ति तो काम कर गया, बहुत बढ़िया मेथड था ये, तो लगता है अब ये जो है, अब सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगेंगे। वो ऐसा, उनको अनुभव ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है आपके रोने का। तो उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। जब उसने इतना सुना ना, उसको और विश्वास हो गया, बिल्कुल ये 100% काम करता जा रहा है, ये मेथड परफेक्ट मेथड है ये। फिर उसने पूछा कैसे बर्बाद कर दिया आपने, ये तो एक्सप्लेन करिए कि हम बर्बाद नहीं करें जीवन, हम आपके पुत्र हैं, हमको भी तो पता चले, जीवन हम भी बर्बाद नहीं करेंगे। बोला ऐसे, मैंने क्या बिजनेस शुरू कर दिया, ये कपड़ों का, लकड़ी का बिजनेस किया होता, लकड़ी का बिजनेस होता तो देखो इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कभी बिजनेस डाउन ही नहीं होगा।
लोग तो मरने ही मरने हैं और यहां आएंगे जलेंगे। तो उसने बोला मैंने जीवन बर्बाद कर लिया कि हमको बिजनेस कपड़े के बदले मुझे इस लकड़ी का करना था, तो अब मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। जैसे उसके लड़के ने सुना ना, वो सर पकड़ के बैठ गया, बोला असंभव है इसको इसको भक्ति इसको करवाना। तो ये मैंने क्यों बोला, यहां पे भगवान कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति हर दिन हमारे नाम का उच्चारण करता है और एट द टाइम ऑफ डेथ, मरणासन के टाइम पे भी ले लिया, तो मरते समय या वृद्धावस्था, आपकी उम्र बहुत सारा हो गया और आप भक्ति अब चाह रहे हैं कि कर लें, और दूसरी तरफ आप काम, बहुत सारे काम में भी लगे हुए हैं, मटेरियल वर्क में, भौतिक वर्क में, नहीं हो पाएगा। बचपन से सींचना, बोलते हैं भक्ति लता है, भक्ति लता है। और भक्ति लता कैसे बढ़ती है, वो चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, श्रवण कीर्तन जले करे निषेचन। हमको सींचना है इस भक्ति लता को श्रवण और कीर्तन के जल के द्वारा। देख रहे हैं, तो जो व्यक्ति शुरू से नहीं उस पौधे को विकासशील किया, उसको बढ़ाया नहीं, उसको बढ़ाने में लगा, उस पौधे में बहुत सारी चीजों को जो डालना होता है, भगवान के नाम का स्मरण और जप, वो व्यक्ति क्या करता है, अपना जीवन जो है ना, लास्ट मोमेंट पे वो कभी नहीं कर सकता है भगवान के नाम का उच्चारण। लेकिन भगवान फिर भी बोल रहे हैं चलो समहाउ, अगर वो व्यक्ति किसी प्रकार से याद कर लेगा तो वो क्या होगा, और क्या याद करेगा। देखिए भगवान एक प्रार्थना बोल रहे हैं हम लोगों के लिए, ओ मुकुंद, ओ नरसिम्हा, ओ जनार्दन। भगवान के सारे नाम हैं, ये सारे भगवान के प्राइमरी नेम है, मतलब मुख्य नाम है। जैसे भगवान, सबसे मुख्य नाम कौन सा है भगवान का, कृष्ण, गोविंद, ये भगवान का सबसे मुख्य नाम है। और भी बहुत सारे मुख्य नाम है, वो है नरसिम्हा, जनार्दना, मुकुंद। आई बिकम ए डेब्टर, मैं आपका ऋणी हूं। क्यों, ये हमको बोलना है। आई फुलफिल हिज डिजायर्स, O Mukund, O Narsimha, O Janardana, I become a debtor, I fulfill his desires, I give him something that makes all material things seems like a cluster of pebbles or twigs. मतलब हम भगवान को क्या बोलेंगे कि भगवान आपने मुझे ये ज्ञान दिया, आपने मुझे ये भक्ति के द्वारा जो ये भगवान के शुद्ध नाम को की महिमा को हमको बतलाया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपका ऋणी हूं, क्योंकि आपने मेरे सारे डिजायर्स को फुलफिल कर दिया, सारे स्पिरिचुअल डिजायर को फुलफिल कर दिया। क्योंकि भौतिक इच्छाएं तो पूर्ण ही नहीं होंगी, क्योंकि भौतिक इच्छाएं जो होती हैं, एक इच्छा को पूर्ण करिए तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी, उसको पूरा करिए तीसरी पैदा हो जाएगी, और उस सब इच्छा को पूरा करने के लिए आपको एक जन्म लिया, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ऐसे करके लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ जाएंगे। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान को हम धन्यवाद कर रहे हैं, भगवान को हम बोल रहे हैं कि हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि आपने ये जो इतना बड़ा पहाड़ के रूप में जो ये पत्थर, हरे कृष्णा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वो डिस्कनेक्ट हो गया था इन बिटवीन। सो ठीक है, अब हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, इसी को कोशिश करते हैं समझने का। यस, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि भगवान के भक्ति के कारण ही समझ पाए, जो हम जिंदगी भर जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे थे, किसके पीछे हम दौड़ते हैं,
जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीभिर, अच्छे फैमिली में मेरा बर्थ होना चाहिए। क्यों? धनवान हो, वो धन हो, ऐश्वर्य हो वहां पे, और श्रुता मतलब ज्ञानवान होने चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पिताजी अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर में हमने जन्म ले लिया, कोई ऐसा माने, तो कितना फेम, कितना अच्छा लगता है मन में ना। हाँ, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम बिल गेट्स के पास हो, इतने बड़ा धनवान है, तो हमने पूरे जीवन इस सब को कमाने में लगा दिया। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से, हमें पता चलता है ये सारी चीजें भगवान के कृपा के, भगवान के नाम के बिना, ये सारी चीजें किस प्रकार की है? ये ढेर है, बस बालू का ढेर है, बालू का पहाड़ है, पत्थर है। ये सारी चीजें भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। तो अभी हमने ब्रह्मांड पुराण और विष्णु रहस्य के द्वारा, और भी आगे बहुत सारा वर्णन है, कितने वर्णन को पढ़ा जाए। हाँ, हम लोग अब भगवान के नाम का जप करेंगे। आपके प्रश्न है क्या कुछ? तो थोड़ा एक दो प्रश्न ही लेंगे आज, बाकी कल क्वेश्चंस हम लेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं यस, जस्ट अ मिनट। अब आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। यस प्रभु जी, श्री कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपना नाम बताएं। बीटी नाम दिखला रहा है, क्या नाम है आपका? मनु जस्ट रुक जाओ। हाँ, भावना तिवारी। हाँ भावना, या भावना मत जी, बताइए। हाँ प्रभु जी, दो मेरे डाउट्स हैं। अभी इसमें पहले था कि whoever takes my name in love or contempt, contempt का मतलब निंदा। करेक्ट। तो जो भी मेरा नाम या तो प्यार से लेगा या तो निंदा में लेगा, दोनों तरफ मैं उनका हो जाऊंगा। जैसे कंस ने भी निंदा में नाम लिया, वो भी भवसागर से तर हो गया। करेक्ट, सही बोला आपने। और मैं उस दूसरा पॉइंट अभी को जो मिस कर मुझे गया। हाँ, दूसरा पॉइंट आपने अभी जो बोला उसमें मुझे डाउट है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा नाम मरणोपरांत लेते हैं, ओ मुकुंदा, ओ मनोपरांत, नरसिम्हा, नहीं मनोपरांत कैसे लेंगे? नहीं सॉरी, मरने से पहले जो मरने मेरा से पहले, नाम हाँ। लेते हैं, तो हाँ, भगवान कहते हैं आई बिकम अ डेटर। हम कैसे डेटर बन गए? आई फुलफिल हिज डिजायर्स, वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आई गिव हिम समथिंग दैट मेक्स ऑल मटेरियल थिंग्स सीम लाइक अ क्लस्टर ऑफ पेबल्स और ट्विग्स। मैं दूंगा, हम कैसे देंगे? भगवान हमें देगा। मुझे ये समझ में आया। हाँ, भगवान आपने देगा। बोला कि करेक्ट, यू आर हम राइट। उससे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं भगवान हमारे ऋणी हो जाएंगे, ये तो भगवान और भक्त में, दोनों में एक ही प्रकार की चीजें चलती हैं। नहीं पर भक्त भगवान ही बोलता बोलेंगे है आई मैं आपका, फुलफिल हिज डिजायर्स, राइट? हम थोड़ी क्या? भगवान की आशाएं पूर्ण करेंगे, वो हमारी आशाएं नहीं पूर्ण नहीं नहीं, करेंगे। भगवान की आशाएं हम नहीं पूर्ण कर रहे हैं। मैंने बोला, आपने शायद समझा नहीं। मैंने बोला हम भगवान के ऋणी हम भी हैं, भगवान हमारी सारी आशाएं पूर्ण करते हैं। हाँ, मैंने ये ठीक तो है। नहीं बोला कि हमको भगवान की आशा पूर्ण करनी है। नहीं नहीं, तो और जो भगवान की कौन सी आशा पूर्ण करनी? भगवान की तो कोई आशा है ही नहीं नहीं होती आशा, है। जो मटेरियल थिंग्स है हमें चाहिए, भगवान को तो चाहिए नहीं। तो आपने शायद सुन नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। आपने शायद अच्छा, टोटली 100% ठीक, 180 डिग्री अलग सुन लिया आपने। हाँ ठीक है, हमने ओके, यही थैंक बोला कि हम थैंक्स कर रहे हैं भगवान को। अब देखिए वहां लिखा हुआ है ओ मुकुंदा, ओ जनार्दना, ये प्रेयर हमको करना है। यू। आप फिर से समझिए, मैं बतला रहा हूं लास्ट अगेन नेक्स्ट टाइम। क्या वहां पे एक भक्त, एक व्यक्ति भगवान को, भगवान का नाम बोल करके कर रहा है, ओ जनार्दना, ओ माधवा, ओ मुकुंदा, मैं आपका ऋणी हूं। क्यों? क्योंकि आपने मेरी आंखें खोल दी। सेम ध्रुव महाराज भी यही बोलते हैं, स्थानाभिलाषी स्थितो, वो बोलते हैं स्थानाभिलाषी तपसो स्थितो हम। मैं एक बड़े स्थान के लिए, एक बड़े धाम के लिए, एक कंट्री के लिए तपस्या कर रहा था, लेकिन मेरे सामने स्वयं आप आ गए। तो अब मुझे पता चला जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था वो तो कांच के टुकड़े थे। अभी मेरे सामने कौन आ गया है? कांचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम, और आप मेरे समक्ष आ गए हैं, तो ये दिव्य रत्न हो गया है। तो वो एक प्रकार का प्रेयर था। यहां जो दूसरा प्रेयर है, इसमें एक भक्त भगवान को बोल रहा है कि आपकी कृपा से, मतलब भगवान के नाम की कृपा से हम समझ पा रहे हैं ये जो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं हैं ना, वो यूजलेस था। पहली बात तो ये, लेकिन फिर भी आपने उसको, आप ही पूर्ण करते हैं उसको। और लास्टली आपकी कृपा से हमें पता चलता है इस प्रकार की सारी इच्छाएं, इस प्रकार के सारे चीजें
सब यूजलेस है, पेबल के समान है, पत्थर के टुकड़े के समान है, पहाड़ का ढेर है। क्यों क्यों ढेर बोला गया? क्योंकि हम जीवन में ढेर लगाते हैं ना। हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है पहाड़ खड़ा कर दे, पैसे का पहाड़ या ज्ञान का पहाड़। तो वो सारी चीजें जीरो हो जाएंगी अगर वो व्यक्ति नाम को नहीं लेगा। तो ये उसका निष्कर्ष था, उसका मतलब था। करेक्ट? प्रभु या जी, नेक्स्ट ये तो क्वेश्चन। समझ में आया कि जी, वो बन जाता है, पर ये कैसे होता है? आई फुलफिल हिज डिजायर्स, ये तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्त की इच्छाएं पूर्ण करूंगा जब मुझे वो याद करेगा। आई विल करेक्ट। गिव हिम समथिंग लाइक ऑल मटेरियल थिंग्स विल, जो मैं उसको दूंगा उसके दैट मेक्स ऑल द मटेरियल थिंग्स सीम लाइक अ क्लस्टर ऑफ पेबल्स, वो कांच के समान मैं मीन्स, दूंगा भक्त को। मैं अच्छा ऐसा आप ये समझ नहीं पा रहे भगवान कैसे देंगे, सो आप करेक्ट। नहीं नहीं, भगवान ही देंगे। मैं ये समझ पा रही हूँ कि भगवान कह रहे हैं कि जो जो मेरा नाम लेगा मैं उसका ऋणी बन जाऊंगा। मैंने ये समझा तात्पर्य, तो तो इसलिए। आपको मैंने बतलाया ना, आपको पता है ना भक्त और भगवान क्या बोलते हैं, पता है? अब आप सुनिए फिर भागवतम से। अहम भक्त पराधीनो नहीं अस्वतंत्र। भगवान बोलते हैं, आप जब भगवान के पास जाते हैं ना कुछ मांगने, भगवान, आप सुनिए, भगवान भागवतम में बोल रहे हैं कि सुनो, मेरे पास मैं हूं ही नहीं, मैं तुमको दे कैसे सकता हूं? अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्त के मैं भक्त का गुलाम हूं, मैं अस्वतंत्र हूं। तो आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान भगवान तो स्वराट है, भगवान तो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, और बोल रहे हैं कि वो तो भक्त के और कहा बोलते हैं भक्त हृदय, भक्त के हृदय में मैं कैप्चर्ड हूं। तो आपको क्या समझना है यहां पे, वहां जो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऋणी हो जाऊंगा, हाँ जी। इसका मतलब ये है भगवान आउट ऑफ लव बोल रहे हैं मैं ऋणी हो जाऊंगा। जैसे जैसे कोई पुत्र होता है और कोई फादर होता है, और जब कोई पुत्र अपने फादर को कोई गिफ्ट देता है तो वो बहुत खुश होता है। ओ यू हैव डन वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूं। और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो कौन सा अच्छा काम किया? एक छोटा सा गिफ्ट देकर के, जिंदगी भर तो गिफ्ट वही देते आया। तो आउट ऑफ लव भगवान बोल रहे हैं मैं ऋणी हो जाऊंगा। और ये सेम चीज भगवान कृष्ण भी बोलते हैं। भगवान कृष्ण को एक बार हेडेक हो जाता है, हेडेक, भगवान को भी हेडेक होता है, लीला, भगवान को हेडेक होता है, और भगवान बोलते हैं मुझे हेडेक हो गया है और इसका उपाय, अब किसको पता हो क्या होगा उपाय? तो भगवान से पूछते कोई उपाय है? मेरे भक्त के चरण रज को ला करके मेरे हेड पे लगाओ, मेरे भक्तों के चरण रज को, मतलब जो पैर से जहां चलते हैं जो मिट्टी रहेगा उसको ला करके लगाओ इस पे, वो एनमेंट का काम करेगा, तब मेरा दर्द चला जाएगा। तो कोई बोलेगा ये क्या, ये क्या फालतू बात बोल रहे हैं भगवान, यूजलेस, ना गीता में ऐसा ना भागवत में ऐसा। वैसे ये भागवतम का है, यस। तो वेद शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा है, भगवान सबसे ऊपर है और भगवान को पहली बात तो सर दर्द नहीं हो सकता है। और जो मेथड बतला रहे हैं कि भक्तों के रज को सर पे लगाना है, तो इस बात से अब मैं इसका निष्कर्ष बतलाता हूं। वैसे बहुत मुश्किल हो गया था ढूंढना, रज ही नहीं मिल रहा था। नारद जी के पास गए, नारद जी को बोले कि आप थोड़ा सा दे दीजिए। नहीं, नारद जी को ये ड्यूटी दिया गया। तो नारद जी जा रहे थे, पहले सोचे खुद का नहीं किसी और से ले आते हैं। वो जहां जाते थे ना, लोग सुनते थे ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटीज, भगवान को सर दर्द है, तो लोग बोलते थे अच्छा अच्छा सर दर्द हो गया तो क्या करें? तो भगवान ने बोला है कि आप अपने चरण का धूल दे दीजिए। वो तुरंत, अरे मुझे नर्क जाना है क्या, मैं अपने चरण रज भगवान के सर पे रखूंगा? नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता। तो भगवान के पास लौट के आगे बोले कोई नहीं दे रहा है, कैसा दवा रखा है आपने अपने सर दर्द का? तो भगवान बोले ठीक है सर, वृंदावन जाओ, वहां गोपियों से मिलना। उधर जाकर के गोपियों को बोलते हैं कि भगवान को सरदर्द है। तो वो लोग भी बहुत चिंतित हो गए, तो बोले कि क्या हो, कैसे ठीक किया जाए? तो बोले कि धूल चाहिए। बोले ले जाओ, कितना लेना है, बोरे में भर के ले जाओ। तो ये पॉइंट कुछ और हो गया, मैं भगवान कृष्ण का बोलना चाह रहा था। भगवान ने जो ऐसा बोला, अब ये चीजें आपको बिल्कुल विपरीत लगेगी। इसका ये क्या है, आउट ऑफ लव, कि भगवान जो होते हैं, बोलते हैं ना भगवान भक्त के वश में होते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति, मतलब कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति इजीली नहीं मिलता है। भगवान सब कुछ दे देंगे आपको। ये जो पहाड़ था ना मटेरियल वर्ल्ड में, जो हमने चर्चा किया, धन का और ऐश्वर्य का, ये पहाड़ दे देंगे भगवान, अपनी भक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे भक्ति देते हैं ना, तो भक्त पकड़ लेता है भगवान को, मतलब भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति नहीं देते हैं भगवान, सब दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे।
इसलिए कोई बोलता है भगवान विष्णु की पूजा मत करो, क्यों? बहुत मुश्किल है, कुछ मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग का मानना है इसलिए पूजा नहीं करना है, चलो शिव जी की पूजा कर ले, तुरंत दे देते, खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तुरंत मिल जाता है। ये पता नहीं जो देते हैं, देने वाले और जो देते हैं, दोनों चीज समाप्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आउट ऑफ लव बोलते हैं कि मैं ऋणी हूं इन लोगों का जो मेरा नाम लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको लगता है ये मेरा ही तो पुत्र है, भटका हुआ था, अब मेरे पास आ रहा है। तो आउट ऑफ लव वो अपने पुत्र के लिए भगवान बोलते हैं कि चलो तुम किसी प्रकार तो आ रहे हो मेरे पास, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। यस बनो, आई थिंक इतना काफी है आज धन्यवाद, के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण मनु। यस प्रभु मनु। जी, जैसे भगवान जी ने बोला कि मरने के टाइम जो व्यक्ति मुझे याद करता है मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, तो प्रभु जी ये योग हमारा कि मरने के टाइम कितने ऐसे लोग होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उनकी मृत्यु अनकॉन्शियसली आ जाती है, तो उस समय ओके। वो स्थिति कि हम उस समय जीव उस स्थिति में रहे कि परमेश्वर को याद कर पाए, वो भी संभव है या नहीं है जी? तो ये देखिए चीज कैसे हो पाएगी कि मृत्यु के इसका समय हम एक लाइन में आंसर दे रहा हूं, बहुत लंबा बोलने पे आप लोग भी समझ नहीं पाते हैं और विषय का विषयांतर हो जाता है। तो सीधा लास्ट मोमेंट में कुछ याद नहीं होगा आपको, ठीक है? भूल जाइए, हर व्यक्ति भूल जाइए कि लास्ट मोमेंट में ना हम जो है सो हम क्या करेंगे, पूरी जिंदगी जो मौज मस्ती करते हैं और लास्ट में अपने घर वालों को बोल के रखेंगे, देखो जब हम मरने वाले हो ना तो तुम लाउड स्पीकर लगा देना वहां हरे कृष्ण महामंत्र का, और हम सुनेंगे कान से, और भगवान का फोटो डाल देना बड़े बड़े, दुनिया में जितने पिक्चर्स हैं भगवान के सब लगा देना मेरे वॉलपेपर्स, और मैं देख लूंगा भी और सुन लूंगा भी, बस निकल जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये सीधा आंसर हो गया। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत बचपन से, प्रहलाद महाराज ने बोला कौमारम आचरित प्राज्ञा, कौमार्य अवस्था से, चलो वो तो चला गया, कोई बात नहीं है, जब शुरू किया तभी से, जब जागे तभी सवेरा। एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, आपकी शक्ति भक्ति की होनी चाहिए। अगर आपने सर्टेन ईयर्स भक्ति किया है तो भगवान क्या करेंगे, और गुरु भी होने बहुत जरूरी, ऐसे नहीं कि बिना गुरु के तो कुछ होने ही वाला नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा नहीं हो तो बहुत बड़े बड़े वेदांतिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत तपस्या करते हैं वो लोग, उनके कुछ समझ में नहीं आता है, समझ गए? वो लौट करके जो बोलते हैं हम ब्रह्म है ब्रह्म है, बाद में बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, वो पाकिस्तानी है, समझ गए? पूरा का पूरा जो है जो पढ़ा उस पर पानी डाल दिया उसने, आग जला के पानी डाल दिया। तो प्रभुपाद जी की आवश्यकता होगी और हमारे एंडेवर की आवश्यकता होगी, कुछ हम कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स जो है ये आग को जलाएं अपने अंदर, भक्ति की शक्ति लें अपने अंदर। जब आप ऐसा करेंगे और लास्ट मोमेंट पे आप कॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो, किस प्रकार मृत्यु होता है कोई मायना नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ने अगर आपको आपको अपनी वो दिया है, आश्रय दिया है, तो भगवान तो अपने आप देंगे ना। क्यों? क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी के हृदय में ग्रस्त हैं, हृदय ग्रस्त। भगवान बोलते हैं कि मैं तो अपने भक्त के हृदय में पकड़ा, मतलब केज में बंद हूं, और वो जैसे नचाता है मैं नाचता हूं। तो प्रभुपाद जी जैसा बोलेंगे वैसा होगा, समझ गए? शुद्ध भक्त जैसा बोलेगा वैसा होगा। और जब आप प्रभुपाद जी के शिष्य बन रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी प्रभुपाद जी की बनती है कैसे जाना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं पता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट यू कैच माई धोती। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ नहीं करना है, मेरे धोती पकड़े रहो तुम, मैं तुमको लेके चला जाऊंगा गोलोक तक। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और आपको ये जानकर के और आश्चर्य होगा, जब हम मुक्त होते हैं बैकुंठ जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं इधर से चल दिए उधर। जैसे आपको अगर यहां से बेंगलोर जाना है तो ऐसा थोड़ी यहां आंख बंद किया पहुंच गया वहां, ये भी नहीं होता। क्या होता है? रास्ते होकर गुजरते जाते हैं, मध्य प्रदेश ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टेट। उसी प्रकार से अगर आपको बैकुंठ जाना है, बैकुंठ किधर है? अपवर्ड। स्वर्ग किधर है? अपवर्ड। महर्लोक किधर है? अपवर्ड। तो हम भूलोक से ऊपर की तरफ जाते हैं यान में, ठीक है? स्पेशल यान होता है, विष्णु दूत आते हैं यान लेकर के, और स्वर्ग से होते जाते हैं। स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, उधर भी कई लोग तो उधर ही चिपक जाता है। तो प्रभुपाद जी साथ में होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं रहूंगा साथ में और तुम्हारे सारे मोह को मैं बस गुरु है ना, तो उस तरीके से। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान की कृपा अगर आपने एवर किया है। अच्छा, ये आपकी आवाज जा रही है वहां पर म्यूट। ये माता जी थोड़ी सी शांति बनाए रखें, सब समझ पाएंगे। या तो कहने का अर्थ है आपको कुछ नहीं करना है, कैसे मर रहे कैसे, आपको क्या करना है, जब तक जिंदा हो ना तब तक क्या कर रहे हो उसका ध्यान दे दो।
क्या जप हुआ? 16 माला सुने थे, कान के अंदर गया, प्रसाद खाया? क्या हमने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो किया? ये जब तक जिंदा है तब तक का काम करना है, बाद में क्या होगा छोड़ो। इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म योग। छोड़ो ना, क्या होगा। भगवान 11वें स्कंद में आता है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग में रखिए, नरक में रखिए, कहीं रखिए, भक्ति चाहिए। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है। हमको क्या करना है? हमारा एंडेवर भक्ति को करने में करना है, भजन करने में करना है। भजन के बाद कैसे हम जिंदा रहे, क्या सोचेंगे, क्या जागेंगे, सब नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करने का टाइम नहीं है, जब करेंगे हम लोग। प्रश्न कल, आप जितने प्रश्न हैं कल रखिए। और यस, जब तक ये चलेगा तब तक जब करेंगे 6:20 तक, और फिर आई थिंक 8:15 जब फिर कंटिन्यू रहेगा। मैं लिंक डाल दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं आई थिंक जिनके पास जो हमारे उस अविनाश जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? आप अनम्यूट करके, हाँ बोलिए। ना व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मेरा ऑफिस रहता है। नहीं, अरे व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं। आपको मैसेज आता है कुछ? नहीं है ना? तो आप मेरा नंबर नोट करिए, उसमें मुझे डालिए, कम से कम आपको मैं मैसेज तो करूंगा। इंफॉर्मेशन पता चलेगा आपको। बतलाइए, बिना व्हाट्सएप ग्रुप के आप अटेंड कर रहे हैं, भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। गुड। मेरा नंबर 991102 102 20933। 20933। हाँ, जितने लोग नहीं है किसी ग्रुप में, हमारे पास 3 ग्रुप है गीतामृता का, तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं जाता है। तो अगर आप हैं, आपके पास मैसेज है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो नंबर भेजिए। मैं आज भी 2-3 लोगों का मैसेज आया था मेरे पास, मैंने उनको उसमें डाला है। ठीक है, तो आज शाम को मतलब मैं डाल दूंगा, या तो यही लिंक रहेगा, अगर दूसरा भी रहा तो आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं, आज आश्चर्य है, इतने सारे लोग हैं, मैं जानता तक नहीं हूं। हाँ, कोई बात नहीं है, भगवान को जानना जरूरी है। वैसे आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, शरीर को देख करके जान करके वैसे भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जब शुरू करेंगे 6:20 तक, जब तक ये लिंक फेल ना हो जाए तब तक, मतलब 20 बस हाफ एन आवर, तब तक जब करेंगे। और फिर हम लोग कोशिश करिए सारे लोग, 8:15 मैं लिंक भेजूंगा, जब करिए, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र किसी को याद है? सुनीता माता, विजय माता जी, संगीता माता जी, मीनाक्षी हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कल ही डाल दिया क्लास के तुरंत बाद। आप भी ग्रुप में नहीं है क्या? हरे कृष्णा प्रभु। गीतामृता 2 में तो हूँ, मैंने डाल दिया कल शाम को ही। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको याद हो जाना है। ऑलरेडी मैंने गीतामृता 1, 2, 3 सब में डाल दिया है। सब में मैंने ना वो 3 मैंने छोटा वाला डाला, ये बड़ा भी नहीं डाला है। बड़ा पहले डाला था, कल मैंने छोटा वाला डाला था। ठीक है, तो मेरे पीछे सभी दूर आएंगे, मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अविनाश जी, जब आप शुरू करेंगे, आपने पहले ही मतलब अभी मंत्र उच्चारण नहीं हुआ, आपने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। एक साथ मिलके अपने अपने स्पीड में कर सकते हैं, स्पीड कोई मायना नहीं है, अपनी अपनी स्पीड अपना अपना बढ़ाते जाइए। साक्षी, ये होता है जप माला और एक होता है साक्षी माला। मतलब बैग में बांधते हैं उसको, साक्षी। हमने एक माला किया, उसका साक्षी एक, दूसरा किया उसका साक्षी दो, तीसरा किया उसका साक्षी दो। ठीक है, साक्षी माला। जिन लोगों के पास नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर जब 16 राउंड में भूल जाता है आदमी क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग जप करेंगे अपने अपने स्पीड में, अपने अपने नाम से, अपनी अपनी गाड़ी पे चढ़ के हम लोग नाम बोलेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम